सभी मित्रों गुड मॉर्निंग, राम राम। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जो हम प्राचीन जो इतिहास है की जो जानकारी आपके सामने शेयर कर रहे थे, उसमें हम देख रहे थे जैन धर्म। तो जो जैन धर्म है उसमें जो पार्श्वनाथ जो थी उनकी कल हमने चर्चा की थी। तो आज जो है हम जिसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो है स्वामी महावीर। तो आइए शुरू करते हैं। जैसी भी जानकारी हमारे पास है आपके सामने शेयर की जाएगी। आइए शुरू करते हैं। महावीर स्वामी। महावीर महावीर स्वामी जैन धर्म। ठीक है। तो जो महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के कौन से 24वें नंबर की क्या थे, तीर्थंकर थे। 24वें नंबर के महावीर स्वामी जो थे तीर्थंकर थे। और जैन धर्म जो है ये माना जाता है कि महावीर स्वामी के समय में क्या हुआ, सबसे ज्यादा प्रबलशाली। तो इनके जन्म की बात करते हैं तो जन्म जो है इनका विवादों में है। दो डेट निकल के आती हैं। जन्म जन्म में इनका जो जन्म है एक डेट निकल के आती है 599 BC। और जो दूसरी डेट जो निकल के आती है 540 BC। ठीक। तो विवाद। ठीक है। ऑप्शन में इनमें से एक जरूर पाएगा। ठीक है। जन्म कहाँ पे हुआ, स्थान की बात करें, जन्म स्थान। तो जन्म स्थान की बात करें तो कुंड ग्राम। ठीक है। कुंड ग्राम का वैशाली। ठीक है। वर्तमान वर्तमान जो इसका नाम है, वर्तमान नाम है वासु कुंड। ठीक है। जाति की बात करें क्षत्रिय थे। ठीक है। जागृत क्षत्रिय। ठीक है। गोत्र की बात करें तो इनका जो गोत्र जो था कश्यप। कश्यप जो क्या था इनका गोत्र। वंश की बात करें तो वंश इनका जो था ठीक है स्वाकु। ठीक है। इनके प्रतीक की बात करें, इनका प्रतीक क्या था, तो इनका प्रतीक जो था वो था सिंह। पिता का नाम, इनके पिता का जो नाम जो था उनकी बात करें, पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम जो था सिद्धार्थ था। ठीक है। और ये क्या थे, क्षत्रिय लीडर थे। क्षत्रिय क्या थे, लीडर थे। ठीक है। माता का नाम, माता का नाम क्या था, तीरसाला। तीरसला जो था इनकी माता का नाम। और ये जो इनकी माता जो थी
ये मगध के राजा बिंबिसार, बिंबिसार के ससुर चेतक की क्या थी, पुत्री थी। ठीक है। और चेतक जो था वो किस वंश का नरेश था, लिच्छवी वंश का क्या था, नरेश था। ठीक है। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, कुंडग्रा। ठीक है, वैशाली में। और इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और जो माता का नाम तो क्या था, तिरसाला, तिरसला। ठीक है, तिरसला इनकी माता का नाम। और ये कौन थी, ये जो राजा बिंबिसार जो मगध के जो राजा थे उनके ससुर चेतक की क्या थी, पुत्री थी। और चेतक जो था वो किस वंश का था, लिच्छवी वंश का क्या था, नरेश था। ठीक है। तो ये जो कुछ जानकारियां जो थी, प्रारंभिक जो जानकारी, वो स्वामी महावीर के बारे। ठीक है, कैसे इनका जन्म हुआ, कहाँ पे हुआ, इनके पिता का क्या नाम था, इनकी माता का क्या नाम था। ठीक है। और इनका गोत्र कौन सा था, सब जाति क्षत्रिय थे। उस समय जो चार जातियां बताई गई हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। ठीक है। तो उनमें जो थे, क्षत्रिय जो जाति है उनमें महावीर स्वामी का जन्म। ठीक है। और जन्म की जो बात करें डेट की, तो इनकी डेट में जो है विवाद है। कहीं पे 599 BC और कहीं पे 440। ऑप्शन में एक जरूर पाएगा। ठीक है। तो आगे जो है, ये एक जो पॉइंट जो था, माता का नाम, माता का नाम हिरसला। तो ये जो थी किसकी पुत्री थी, चेतक की, चेतक की पुत्री थी। ठीक है। चेतक जो था लिच्छवी लिच्छवी के नरेश, नरेश थे। यानी कि जो लिच्छवी जो साम्राज्य था वहां की क्या थी, राजा थी। ठीक है। तो आगे बात करते हैं, इनका बचपन का नाम क्या था। जो महावीर स्वामी जो थे, इनके बचपन का नाम क्या था। और इनकी जो पत्नी जो थी उनका क्या नाम था। इस समय इन्होंने घर छोड़ा, इनकी पुत्री का क्या नाम था और इनके भाइयों का क्या नाम। ठीक है। आइए उसके बारे में और देखते हैं। तो महावीर स्वामी जो थे उनका बचपन का नाम, बचपन का नाम जो था वर्धमान। ठीक है। पत्नी जो थी, पत्नी का नाम यशोदा। ठीक है। और जो इनके भाई जो थे, भाई का क्या नाम था, नंदी वर्धन। और एक बहन थी, एक बहन, बहन का जो नाम था वो क्या था,
सुदर्शना। ठीक है। और जो सुदर्शना जो है, सुदर्शना का जो पुत्र था उसका क्या नाम था? जमाली। ठीक है। सुदर्शना का जो पुत्र जो था, सुदर्शना का जो पुत्र जो था उसका क्या नाम था? जमा। ठीक। और महावीर स्वामी की जो पुत्री जो थी उसका क्या नाम था? तो पुत्री का नाम, पुत्री का जो नाम था वो था प्रिय दर्शना। ठीक है। प्रिय दर्शना क्या था? इनकी पुत्री का नाम। और ये जो इनकी जो पुत्री जो थी, इसका विवाह किससे हुआ था? जमाली से। ठीक? इसका विवाह जमाली से हुआ। ठीक है। और जो जमाली जो है जिन्हें जमाला जो उपनिषद है, उसकी रचना की। ठीक है। इनको आगे देखें कहीं ना कहीं पे। तो ये जो था महावीर स्वामी से संबंधित जो प्रारंभिक जो जानकारी थी वो है। अब आगे देखते हैं कि इन्होंने घर घर का त्याग कब किया, ग्रह त्याग। और 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया? ग्रह का यानी कि घर का त्याग कर दिया। अब इनको ज्ञान की जो प्राप्ति है वो कब हुई? ज्ञान प्राप्ति। तो जो इनको ज्ञान की जो प्राप्ति है वो 42 वर्ष की उम्र में, 42 वर्ष की आयु। 30 साल की जो एज है उसमें इन्होंने घर छोड़ दिया, और 30 और 12 42 हो गए, तो 12 साल इन्होंने क्या की? तपस्या की। 12 साल क्या की? तपस्या की। और जो ज्ञान की जो प्राप्ति जो इनको हुई वो कहाँ पे हुई? नदी का नाम है रिजु पालिका। रिजु पालिका नदी के किनारे उसके पास एक वृक्ष था, वृक्ष साल। साल के वृक्ष के नीचे। ठीक है। इनको क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति। ठीक। तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। फिर पहला उपदेश कहाँ पे दिया? राजगृह। ठीक है। राजगृह। ठीक है। जब से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते, तो पहला उपदेश देने के बाद ये अपने उपदेशों को देने के लिए यानी कि ज्ञान का प्रचार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। और इस जो आने जाने की जो जगह थी, ये जो आने जाना जो होता था, इसको क्या बोला जाता था? क्या बोला जाता था? वर्षावास। ठीक है। तो जब जब से एक स्थान से दूसरे स्थान
दूसरे स्थान पर जाते थे तो उसे वर्षावास ठीक है वर्षावासा कहा जाता था ठीक है तो उसे क्या कहा जाता था वर्षावास ठीक है तो पहला जो वर्षावास अस्थिमा अस्थिका ग्राम में किया गया ठीक है पहला वर्षावास अस्थि का ग्राम में किया गया वही और अंतिम वर्षावास कहाँ पे किया पावापुरी तो जो है महावीर जो स्वामी जो थे उन्होंने पहला उपदेश राजगिरी में दिया तो राजगिरी में उपदेश देने के बाद ये ज्ञान का जो प्रचार है करने के लिए अलग अलग जगह पे जाते थे इस अलग अलग जगह पे जाने को क्या बोला जाता था वर्षावास तो राजगिरी से पहला जो इन्होंने क्या वर्षावास किया अस्थि अस्थि का ग्राम ठीक है यानी कि पहले राजगिरी से पहले गांव में गए कहाँ पे अस्थि का ग्राम ठीक है तो इसको क्या बोला वर्षावास पहला वर्षावास किया था और अंतिम जो वर्षावास है वो कहाँ पे किया पावापुरी और पावापुरी में ही जो इन्होंने क्या ले ली समाधि ले ली ठीक तो इसको बोला जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे जब महावीर स्वामी जाते थे तो इसको क्या बोला गया वर्षावास ठीक है आगे देखिए अब इनकी मृत्यु की बात मृत्यु 72 वर्ष में ठीक है कहाँ पे हुई 72 वर्ष की आयु में कहाँ पे पावापुरी क्योंकि अंतिम वर्षावास कहाँ पे किया इन्होंने पावापुरी पावापुरी ठीक है और जो पावापुरी है ये कहाँ पे राजगृह है के समीप है ठीक है और मृत्यु के मैंने आपको पहले बता दिया था कि इनकी जो मृत्यु है इनकी डेट जो है वो क्या है वो भी दो निकल के आती है ठीक है तो इनकी जो मृत्यु की जो डेट है वो भी दो निकल के आती है तो मृत्यु की जो डेट है वो कौन कौन सी निकल के आती है एक तो आती है 527 बीसी और जो दूसरी निकल के आती है 428 बीसी ठीक है जब इनकी जो जन्म है उसमें विवाद है तो वैसे ही इनकी मृत्यु में भी क्या है विवाद है ठीक है और इनकी जब मृत्यु हुई महावीर स्वामी की तो इनकी मृत्यु को क्या बोला गया महावीर अब सिद्ध हो गए महावीर स्वामी की मृत्यु को बोला गया महावीर अब क्या हो गए सिद्ध हो गए ठीक है और जो पावापुरी जो है इसका वर्तमान नाम क्या है फाजिल पावापुरी का वर्तमान नाम क्या है
फाजिल नगर। फाजिल नगर। फाजिल नगर। ठीक है, तो एक बार इसको हम फिर से देखते हैं, स्वामी महावीर की जो जन्म से संबंधित जो तथ्य हैं। तो जो महावीर स्वामी जो है, ये जैन धर्म की 24वीं क्या थे, ठीक है। इनका जो जन्म है 599 बीसी, ठीक है। इनके जन्म में क्या विवाद है, ठीक है। दो डेट निकल के आती है, एक तो 599 बीसी और एक 440 बीसी, ठीक है। जन्म स्थान की बात करें तो कुंडग्राम वैशाली, ठीक है। वर्तमान नाम इसका जो है, जो कुंडग्राम, इसका क्या नाम है, वासुकुंड, ठीक है। और जो इनकी जाति की बात करें, उस समय चार जो वर्ण होते थे, उनमें से इनकी जो जाति है क्षत्रिय, जो है जागृत क्षत्रिय, इनकी क्या थी, जाति थी। गोत्र की बात करें तो गोत्र है कश्यप, जो इनका क्या था, गोत्र था। और प्रतीक की बात करें तो इनका प्रतीक क्या था, इनका प्रतीक था सिंह, ठीक है। सिंह इनका क्या था, प्रतीक था। और जहाँ पे इनके पिता की बात करें, पिता का नाम जो क्या था, सिद्धार्थ थे। ये भी एक क्या थे, क्षत्रिय लीडर थे, क्षत्रिय क्या थे, लीडर। और माता का नाम जो इनका था, इर्सला। इर्सला इनकी माता का नाम था। जो लक्ष्मी, जो लक्ष्मी जो नरेश जो थे, ठीक है, लक्ष्मी नरेश, उनकी जो चेतक जो थे, उनकी क्या थी, पुत्री थी, ठीक है। इनके महावीर स्वामी का जो बचपन का जो नाम था, वो क्या था, वर्धमान। और इनकी पत्नी का क्या नाम था, यशोदा। और नंदीवर्धन वर्धन जो थे, इनके क्या थे, बाई थे। और एक बहन थी, बहन का नाम क्या था, सुदर्शना, ठीक है। और बहन जो थी सुदर्शना, उसके एक जो क्या पुत्र हुआ, पुत्र का क्या नाम था, जमाली। और जो जमाली जो है, जमाली की शादी किससे हुई, प्रिय दर्शना से। और जो महावीर स्वामी जो है, इनकी एक पुत्री थी प्रिय दर्शना, ठीक है। इसकी शादी किससे हुई, जमाली से, ठीक है। ग्रह त्याग, तो महावीर स्वामी ने ग्रह त्याग कब किया, 30 वर्ष की आयु में, ठीक है। अभी इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, इनको ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में हुई। तो 30 और 12 42, यानी कि 12 साल इन्होंने क्या की, तपस्या की। तो महावीर स्वामी ने कितने साल तपस्या की, 12 साल, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो रिजु पालिका जो नदी जो है, उसके किनारे एक जो साल का जो वृक्ष जो था, उसके नीचे इनको क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। आगे देखते हैं हम। तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद क्या करेंगे, महावीर स्वामी उपदेश देंगे। तो उपदेश इन्होंने पहला उपदेश दिया कहाँ पे, राजगृह में, ठीक है। जब से एक स्थान से, तो राजगृह में पहला उपदेश दिया, तो तब से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा जाके क्या कर रहे थे, अपने ज्ञान का प्रसार कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे। तो इस एक जगह से दूसरी जगह पे जाने को क्या बोला गया, वर्षावास, ठीक है। वर्षावास कहा जाता था, ठीक है। तो पहला वर्षावास यानी कि राजगिरी से पहला जो ग्राम में गए, उसका नाम जो था अस्थि, अस्थि का ग्राम जो था। तो पहला वर्षावास अस्थि का ग्राम में किया, और अंतिम जो वर्षावास है वो पावापुरी में किया। और पावापुरी में क्या हुआ, इनका निधन हो गया। तो मृत्यु इनकी 72 वर्ष की आयु में, पावापुरी में। राजगृह जो है इसके पास है, पावापुरी। मृत्यु से संबंधित है, इसमें भी इनकी जो डेट है, इसमें भी विवाह। एक जगह पे 527 बीसी, और एक जगह पे 428 बीसी, जो इनकी मृत्यु की जो डेट है वो सामने आती है, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु को जो लोग बोल रहे हैं, जिन जो बोला गया है, क्या बोला गया है, महावीर अब सिद्ध हो गए, ठीक है। पावापुरी का वर्तमान नाम क्या है, फाजिल नगर, ठीक है। तो यहाँ तक जो था महावीर स्वामी के बारे में, जो उनकी जो प्रारंभिक जो जीवन जो शैली थी, उसके बारे में जानकारी थी। अब बात करते हैं जैन धर्म। तो देखिए जैन धर्म,
जैन धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म क्या क्या मानता है, क्या क्या नहीं मानता, इसके बारे में देखते हैं। और जो त्रिरत्न जो हैं जैन धर्म के, उनके बारे में देखते हैं। और जैन धर्म के उत्थान के कारण के बारे में देखते हैं कि कैसे जैन धर्म का उत्थान होया, ठीक है, इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ। और जैन धर्म की जो शिक्षा है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, और जैन धर्म का जो ये जो त्रिरत्न है, इनके बारे में एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म किसको मानता है? तो जैन धर्म जो है आत्मा को मानता है। जैन धर्म आत्मा को मानता है। ठीक है, पुण्य जन्म को मानता है। ठीक है, जैन धर्म ये मानता है कि भाई आत्मा होती है और पुण्य जन्म भी होता है मनुष्य का। ठीक है, संसार को वास्तविक मानता है। तो जैन धर्म क्या हुआ है, संसार को भी क्या मानता है, वास्तविक मानता है। लेकिन संसार में दुख मानता है। संसार को वास्तविक मानता है, लेकिन संसार में जो दुख है वो भी मानता है। लेकिन एक पॉइंट है, भगवान को नहीं मानता। भगवान को नहीं मानता। ठीक है, और ये कर्म को मानता है। ठीक है, तो जैन धर्म है आत्मा को मानता है कि भैया आत्मा है, और पुनर्जन्म जो है उसको ही मानता है कि पुनर्जन्म होता है। ठीक है, संसार को मानता है, संसार वास्तविक है। ठीक है, संसार में जो दुख है उसको ही मानता है, संसार में दुख है। लेकिन भगवान को नहीं मानता। और ये इस पे किसको मानता है, ये कर्म को मानता है कि कर्म क्या है, प्रधान है, कर्म जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। ठीक है, लेकिन ये भगवान को नहीं मानता जैन धर्म। और इसके तीन रतन, तीन रतन, त्रिरतन बोलते हैं जिनको, त्रिरतन दी जैन धर्म। तो पहला जो रत्न है उसका नाम है सम्यक ज्ञान। दूसरा जो है वो है सम्यक दर्शन। और तीसरा जो रत्न है वो है सम्यक चरित्र। तो त्रिरत्न ये है जैन धर्म की, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक। अब जो है जैन धर्म का जो उत्थान है उसकी बात करें। जैन धर्म के उत्थान के कारण। ठीक है, इसको एक बार फिर देख लेते हैं कि जो जैन धर्म है वो आत्मा को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है, संसार वास्तविक है ये मानता है, और संसार में दुख है ये मानता है। और ये कर्म को मानता है कि प्रधान जो क्या है कर्म है। लेकिन ये भगवान को नहीं मानता, और इसने त्रिरत्न दिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि जैन धर्म का उत्थान कैसे हुआ। ठीक है, तो पहली जो बात है, वैदिक धर्म। वैदिक धर्म में कर्मकांड, कर्मकांड ज्यादा होते थे। लोग उनसे
मुक्ति चाहते थे। ठीक है, तो वैदिक धर्म में कर्मकांड होते थे, बलि दी जाती थी। ठीक है, और बलि के साथ साथ और भी जो नीचे की जो वर्ण जो थे उनको इतना जो क्या है मान्यता नहीं दी जाती थी, उनको अछूत माना जाता था। तो इस ये जो लोग जो थे इनसे क्या चाहते थे, मुक्ति चाहते थे कर्मकांडों से। ठीक है, फिर दूसरा जो कारण है, इस इनसे क्या हुआ, वैदिक जैन धर्म में इसका उत्थान हुआ। दूसरा कारण कौन सा है, वेद संस्कृत भाषा में लिखे थे, लेकिन जो वेद के बाद धर्म आए वो प्रकृति व पाली भाषा में, और आम आदमी उसको आराम से समझ सकता। ठीक है, तो दूसरा कारण ये भी था कि वेद संस्कृत में थे। ठीक है, और संस्कृत जो था उस समय वर्ण आ गया था, जो ब्राह्मण जो थे वो ही संस्कृत को पढ़ते थे, वो ही लिखते थे। तो जो आम जो आदमी है वो पढ़ लिख नहीं सकता था। ठीक है, इसलिए भी ये क्या थे, जैन धर्म का उत्थान का एक कारण बने। और जो वैदिक धर्म के बाद जो वैदिक काल के बाद जो धर्म आए वो किस भाषा में थे, वो प्रकृत वो पाली भाषा में थे, जिनको आम आदमी भी आराम से समझ सकता था कि क्या लिखा है। तो यह भी एक कारण था जैन धर्म के उत्थान। कारण नंबर 2, वेद संस्कृत में थे। ठीक है, जो वेद के बाद जो आम लोग जो आम लोग पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, वेदों के बाद जो धर्म आए वो प्रकृति, प्राकृत व पाली भाषा में थे। पाली भाषा में थी, जिनको आम आदमी भी समझ सकता था। तो ये भी एक कारण था नंबर 2 का, जैन धर्म के उत्थान। कारण नंबर 3 की बात कर, यहाँ पर जाति का कोई बंधन नहीं था। ठीक है, तो जैन धर्म में जाति का बंधन कोई नहीं था। जैसे वहां पे जो था कि जो श्रेष्ठ जो माना जाता था, ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना जाता था, कौन से वेदों वैदिक काल में, और वेदों की वो जो पढ़ने का जो अधिकार यानी कि सबसे ज्यादा जो था वो ब्राह्मण। तो यहाँ पे जाति का कोई संबंध नहीं था। ठीक है, जैन धर्म में जाति का कोई बंधन नहीं। ये भी एक कारण था। ठीक है, जो निचली जाति थी उनको जैन धर्म में क्या मिल रही थी, वैल्यू मिल रही थी। ठीक है, जैन धर्म में निचली जाति को वैल्यू मिल रही थी, वैल्यू मिल रही थी, सम्मान मिल रहा था। ठीक है, सम्मान मिल रहा। यह भी एक कारण था जैन धर्म के उत्थान का।
जब महावीर की मृत्यु हुई उसके 200 साल बाद में एक बहुत बड़ा अकाल गंगा घाटी क्षेत्र में, तो चंद्रगुप्त मौर्य व भद्रबाहु कर्नाटक दक्षिण भारत में चले गए, जहां पर जैन धर्म का प्रचार। तो यह भी एक कारण था जैन धर्म के उत्थान का। क्या था? जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, ठीक है, उसके 200 साल बाद क्या हुआ? अकाल पड़ा। कहाँ पे पड़ा? जो गंगा घाटी का जो मैदान, गंगा घाटी के मैदान, ठीक है। और जो गंगा घाटी का जो मैदान है वो कौन सा है? जैसे यूपी, उत्तराखंड और जो दिल्ली, बिहार के आसपास का जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा गंगा घाटी का मैदान है। और यहाँ यहीं पे क्या था? जैन धर्म, जो मगध जो साम्राज्य था वो फुला फुला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ने के कारण जो गंगा घाटी का क्षेत्र जो है, जो मैदान है, उसमें, ठीक है। तो अकाल जब पड़ा, अकाल पड़ने के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और जो भद्रबाहु जो थे, वो कहाँ पे चले गए? कर्नाटक दक्षिण भारत में चले गए। तो वहां पे जाके उन्होंने क्या किया? जैन धर्म का प्रचार किया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य व भद्रबाहु भद्रबाहु कर्नाटक चले गए। कर्नाटक यानी कि दक्षिण भारत में चले गए, जहां पर जैन धर्म का प्रचार हुआ, ठीक है। तो जैन धर्म की के उत्थान की हमने कारण देखे कि कैसे हुआ जैन धर्म का उत्थान। तो जब वैदिक जो धर्म जो था, वहां पे क्या होता था? कर्मकांड सबसे ज्यादा होते थे, तो लोग उनसे मुफ्ती गा रहे थे, ठीक है। यानी कि बलि दी जाती थी, उपहार दिए जाते थे, ठीक है। तो उनसे क्या चाह रहे थे? मुफ्ती चाह रहे थे लोग, ठीक है। इसलिए पहला पॉइंट ये है, ये कारण था पहला, कर्मकांडों से मुक्ति चाह रहे थे, इसलिए जैन धर्म का उत्थान हुआ। नंबर 2 पे वेद जो थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, जिनको आम लोग पढ़ नहीं सकते, ठीक है। जो उच्च वर्ग के जो लोग जो थे, उनकी ही उन तक पहुंचती, वही उनको पढ़ लिख सकते थे, ठीक है। तो और जो जैन धर्म जो है, उनके जो वेदों के बाद जो धर्म आए, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। तो इनकी जो भाषा जो थी वो कौन सी थी? प्राकृत व पाली भाषा थी, और इन भाषाओं को जो है आम आदमी अच्छे से समझ सकता। दूसरा कारण ये था, जैन धर्म में कोई जाति बंधन नहीं था, ठीक है। और जो निचली जो जातियां थी, वैश्य शूद्र, इनको भी क्या मिल रही थी? सम्मान मिल रहा था, जैन धर्म में वैल्यू मिल रही थी। इनसे भी जैन धर्म का क्या हुआ? उत्थान हुआ। और जब महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई, उसके 200 साल बाद क्या हुआ? जो गंगा घाटी का जो मैदान है, वहां पे क्या, जो काल है वो गया, ठीक है, सूखा गया पड़े। और सूखा पड़ने के कारण जो यहाँ के जो सम्राट जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य वो भद्रबाहु, ठीक है, ये दोनों के दोनों कहाँ पे चले गए? कर्नाटक वाले क्षेत्र में चले गए। कर्नाटक वाले क्षेत्र में यानी कि दक्षिण भारत में, और वहां पे जाके इन्होंने क्या किया? जैन धर्म का प्रचार किया। तो ये भी इनके कारण है कि जैन धर्म का उत्थान ऐसे हुआ।
आगे बात करते हैं हम जैन धर्म की शिक्षा। जैन धर्म की शिक्षा। जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनके ऊपर बात करते हैं। महावीर ने वेदों को मानने से मना कर दिया। महावीर ने भगवान को मानने से मना कर दिया और कहा कार्य और कारण प्रभाव से ब्रह्मांड चलता, ये भगवान का कोई प्रभाव नहीं। तो जैन धर्म की शिक्षा में पहला जो पॉइंट था, महावीर ने वेदों को मानने से मना कर दिया। दूसरा जो कारण है, महावीर ने भगवान को मानने से मना कर दिया। भगवान को मानने से मना कर दिया। ठीक है? और कहा कार्य और कारण प्रभाव से ब्रह्मांड चलता हुआ। ठीक है, ये भगवान का कोई प्रभाव नहीं। तो जो महावीर जो थे, स्वामी महावीर, उन्होंने बोला कि वेद है, वेद को मानने से मना कर दिया, और जो भगवान को मानने से मना कर दिया कि भगवान है ही नहीं। ठीक है, और कहा कि जो कार्य और कारण से क्या चलता है, ब्रह्मांड चलता है, भगवान का इसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रभाव नहीं। और कहा जो व्यक्ति शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता। ठीक है, तीसरी जो शिक्षा दी वो उसमें बोला कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा नहीं। आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती। किसके अनुसार? कर्मों के अनुसार। तो महावीर स्वामी ने वेद को मानने से मना कर दिया, भगवान को मानने से मना कर दिया, और सृष्टि जो चलती है, ब्रह्मांड जो चलता है, कार्य और कारण बताया कि कार्य और कारण का प्रभाव से ब्रह्मांड चलता है, भगवान का कोई प्रभाव नहीं है। और महावीर स्वामी का कहना जो था वो था कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं, और आत्मा जो है दूसरे शरीर में चली जाती है कर्मों के कारण। अपने कर्मों के कारण क्या है, आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। ठीक है, जिसने अच्छे कर्म किए होंगे अच्छा शरीर मिलेगा, बुरे कर्म किए होंगे बुरा शरीर। तो ये कहना जो था महावीर स्वामी का कहना, कर्म को प्रधान बताया महावीर स्वामी ने। कर्म को प्रधान बताया महावीर स्वामी। स्वामी। ठीक। और कहा अहिंसा नहीं करनी चाहिए, शांति पूर्वक जीवो और जीने दो। ठीक। और कहा
अहिंसा यानी हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा नहीं करनी चाहिए, जीवो और जीने दो। इन्होंने समानता पर बल दिया लेकिन जाति पर बल नहीं दिया। महावीर स्वामी ने कहा कि सभी समान है, ठीक है, लेकिन जाति पे बल नहीं दिया, कोई भी जाति श्रेष्ठ नहीं। महावीर स्वामी ने समानता पर बल दिया, लेकिन जाति पर नहीं। कहा कुछ व्यक्ति अपने कर्मों से अच्छा बुरा हो सकता है, इसे आत्मा तत्व व जीव तत्व कहा गया। उन्होंने कहा कि कुछ तो व्यक्ति जो है अपने कर्मों से अच्छा या बुरा हो सकता है। जैन धर्म में दो चीजें चीजों से दुनिया बनी है, ये माना एक जीव एक। जैन धर्म इसे क्या कहते हैं, आत्मा तत्व है जीव तत्व का। तो महावीर स्वामी का कहना था, यानी कि जैन धर्म में शिक्षाओं का कहना था, क्या व्यक्ति अपने कामों से अच्छा बुरा हो सकता है। और जैन धर्म में दो चीज चीज से दुनिया बनी है, ये माना है, ठीक है। तो जैन धर्म में दो चीज से दुनिया बनी है, ये माना गया। एक जो चीज है वो कौन सी है, जीव। जीव एक जो चीज है वो कौन सी है, जीव। और जो दूसरी जो चीज है वो है आत्मा, ठीक है। और इसे क्या बोला गया है, इसे जीव और आत्मा को क्या बोला गया है, आत्मा तत्व वह है जीव तत्व। जीव तत्व कहा गया, ठीक है। तो आगे जो है हम बात करेंगे जैन धर्म में। तो इनकी जो शिक्षाएं जो थी, शिक्षाओं में जो जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी, इनमें क्या है, महावीर स्वामी ने वेद को मानने से इनकार कर दिया और भगवान को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। और कहा कार्य और कारण प्रभाव से ब्रह्मांड चलता है, न कि भगवान का कोई प्रभाव, ठीक है। शरीर मरता है लेकिन आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, किसके कारण, कर्मों के कारण। ये जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में।
महावीर स्वामी के जो शब्द कर्म को प्रधान बताया है महावीर स्वामी ने और कहा है हिंसा नहीं करनी चाहिए, जीवो और जीने दो। महावीर स्वामी ने समानता पर बल दिया, न कि जाति पर। और व्यक्ति अपने कर्मों से अच्छा बुरा हो सकता है। जैन धर्म में दो चीजें दुनिया बनी है, दो चीजों से, एक तो है जीव और एक आत्मा। इसे क्या बोला गया है? आत्मा तत्व व जीव तत्व कहा गया है। तो आगे जो है हम बात करेंगे जैन धर्म के जो तीन रतन है, इनको बोलते हैं त्रिरतन। त्रिरतन के बारे में तो आगे जो है जैन धर्म के जो तीन रतन है उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।